नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 6.2 करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सो दैट फंक्शन आर कंटिन्यूअस। एफ एक्स गिवन हमारे पास के एक्स प्लस 5 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, एक्स माइनस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 5 विच इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, इट इज कंटिन्यूस। जिसने भी कल वाली वीडियो नहीं देखी वो कल वाली वीडियो जरूर देखे, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया था कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। देन एफ ऑफ एक्स माइनस 2 विच इज ऑल्सो पोलिनोमियल, ये भी हमारे पास क्या गिवन है, पोलिनोमियल है, तो ऑल्सो पोलिनोमियल फंक्शन, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस। एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर चेक करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 2 तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव, क्या आएगा, x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि x प्लस 5 में पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 व्हेन x टेंड्स टू 2 माइनस h देन h टेंड्स टू 0। x की जगह हमें क्या पुट करना है, 2 माइनस h पुट करना है प्लस 5, तो यहाँ से हो गया 2k और माइनस के h, तो h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया प्लस 5। अब हम RHL सोल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, x की वैल्यू 2 से अधिक होनी चाहिए, 2 पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन 2, इसमें x माइनस 1 में, तो व्हेन x टेंड्स टू 2 प्लस h देन h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h माइनस 1, यहाँ पर h की जगह 0 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 आया, इसकी वैल्यू क्या आई, 1 आ गई। f ऑफ 2 फाइंड आउट करते हैं। f ऑफ 2 के प्लस 5 इट इज गिवन कंटिन्यूअस फंक्शन। f ऑफ 2 पुट करेंगे फर्स्ट के अंदर, यानी इक्वल टू का साइन इसमें गिवन है, तो f ऑफ 2 x की जगह हमें 2 पुट करना है, तो 2 के प्लस 5 आ गया। इट इज गिवन, इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूअस फंक्शन कब होगा, जब ये LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू fx होगा। तो यहाँ से LHL की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 के प्लस 5, RHL की वैल्यू आई थी हमारे पास 1, और f ऑफ x की वैल्यू आई है हमारे पास 2 के प्लस 5, तो 2 के प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से k को सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, डिटरमाइन द फंक्शन इज कंटिन्यूस। हमें दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है और हमें फाइंड आउट करना है ये एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और हमें एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसको सोल्व करके दिखाना है। व्हेन fx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x, फर्स्ट में है fx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, -1 इफ x इज इक्वल टू 0, व्हेन fx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x विच बीइंग डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन। कल मैंने बताया था कि एवरी कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो sin x माइनस cos x दोनों कोसाइन फंक्शन है और दोनों का डिफरेंस गिवन है, तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर चेक करते हैं। जब x की वैल्यू 0 होगी तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होगी, यानी डज नॉट इक्वल टू 0, कहाँ पर पुट करेंगे, sin x माइनस cos x में। तो व्हेन x टेंड्स टू 0 माइनस h देन h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h पुट करेंगे, माइनस कोस x की जगह हमें क्या पुट करना है, 0 माइनस h पुट करना है, तो कोस 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h, यहां से हमारे पास आ गया माइनस कोस माइनस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं कोस माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा आ गया, तो यहां से आ गया माइनस साइन h, और ये माइनस और कोस माइनस h है तो कोस h हो गया। h की जगह हमें 0 पुट करना है, तो माइनस साइन 0 माइनस कोस 0, तो माइनस साइन 0 क्या होगा, 0 होगा, माइनस कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो -1 आ गया। RHL के अंदर आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव sin x माइनस cos x, 0 पॉजिटिव यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, sin x माइनस cos x, व्हेन x टेंड्स टू 0 प्लस h, यानी 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो sin x माइनस cos x इसमें पुट करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h माइनस cos h
h की जगह क्या करना है, हमें 0 पुट करना है। h टेंस टू 0 है तो साइन 0 माइनस कोस 0 इज इक्वल टू, साइन 0 की वैल्यू क्या आई, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 माइनस कोस 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई -1। एफ ऑफ 0 पुट करेंगे, एफ ऑफ 0 पुट करना है हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा -1 आएगा। तो वैन f ऑफ 0 देन द वैल्यू इज -1, तो fx इज कंटिन्यूस, क्योंकि तीनों जगह के ऊपर यानी LHL में भी RHL में भी और f ऑफ 0 में भी तीनों में सेम वैल्यू दे रहा है, तो fx क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन। डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर फंक्शन fx गिवन है हमारे पास x अपॉन मोड ऑफ x इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ x इज इक्वल टू 0। fx इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि मॉडुलस ऑफ x को सोल्व करते हैं, x अपॉन एक बार माइनस साइन लेंगे तो -x हो गया, यानी इसको सोल्व करेंगे x x कैंसिल -1 इफ x इज लेस देन 0, x क्या होगा लेस देन 0, और यहाँ पर एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो x अपॉन x हो गया, यानी यहाँ से क्या आया 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, और 0 आएगा व्हेन x इज इक्वल टू 0 होगा। fx इज कांस्टेंट, fx क्या है कांस्टेंट फंक्शन है फॉर x इज लेस देन 0 के लिए, ये क्या है -1 कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये भी क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये दोनों के लिए क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है हमें, एट x इज इक्वल टू 0 LHL लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटी होनी चाहिए लिमिट, x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, -1 आंसर आया, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 व्हेन x टेंस टू 0 माइनस h देन h टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0 क्या आया -1 वैल्यू आ गई इसकी LHL के अंदर। RHL में x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx व्हेन x टेंस टू 0 प्लस h देन h टेंस टू 0, तो यहां से आएगा लिमिट h टेंस टू 0, आंसर क्या आया डायरेक्ट 1 आया, 1 पुट करेंगे, x है नहीं तो और h भी नहीं है तो सीधा 1 आंसर आ गया। तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, यहाँ पर -1 आया था और यहाँ पर 1 आ गया, तो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5th। fx is equal to 4 if x is less than equal to -1 ax square plus b if -1 is less than x is less than 0 or cos x if x is greater than equal to cos x is greater than equal to 0। हमें चेक करके बताना है कि जो फंक्शन है इसकी वैल्यू हमें इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू यानी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और जो फंक्शन गिवन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है, तो व्हेन fx इज इक्वल टू 4, जो हमारे पास fx इज इक्वल टू 4 होगा, तो जो 4 है ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, और एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस व्हेन x इज इक्वल टू x इज लेस देन -1, और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस b है, ये क्या है पोलिनोमियल फंक्शन है, और एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस जब x बिलोंग्स टू -1 टू 0 के अंदर, व्हेन fx इज इक्वल टू cos x विच इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, क्योंकि एवरी कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है दो लिमिट के ऊपर, एक तो x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू -1 हो, तो द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू -1 LHL लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट में -1 नेगेटिव, पहले हम चेक कर रहे हैं x इज इक्वल टू -1 पे, fx लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव -1 नेगेटिव,
डायरेक्ट आंसर क्या है, यानी x की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए, तो 4 आया, यहां से वैल्यू आई 4। अब RHL में चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, fx लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, क्या आया ax स्क्वायर। यहां से चेक करते हैं, x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए और 0 से छोटी होनी चाहिए, ax स्क्वायर और ax स्क्वायर प्लस b। तो यहां पर चेक करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, a इंटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है हमें, x व्हेन x इज इक्वल टू -1 प्लस h देन h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, a इंटू -1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस b h की जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये तो हो गया 0, तो यानी a बचा यहाँ से -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो a बचा प्लस b, a प्लस b बच गया। f ऑफ -1 लेते हैं, f ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आया 4 आया, f ऑफ -1 क्या आया 4 आया, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी x इज लेस देन इक्वल टू -1 गिवन है, तो यहां पर क्या आएगा 4 ही आएगा। फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -1 चेक करते हैं, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ -1। कंटिन्यूस दे रखा है, यहाँ पर कंटिन्यूस दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ -1 होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी 4, राइट हैंड लिमिट आई थी a प्लस बी, f ऑफ -1 आया था 4, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 4। इक्वेशन मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन। अब चेक करते हैं हम एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, क्योंकि मैंने बताया था कि -1 और 0 दो वैल्यू के ऊपर चेक करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 0, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटी होनी चाहिए, यानी fx लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव, x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। कहां पर है, x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, ax स्क्वायर प्लस b। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ax स्क्वायर प्लस b व्हेन x टेंड्स टू 0 माइनस h, 0 नेगेटिव है तो x टेंड्स टू 0 माइनस h देन h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, a इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना है 0 माइनस h का होल स्क्वायर, तो माइनस h का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 0 माइनस h यानी माइनस h का होल स्क्वायर प्लस b। तो h की जगह हमें 0 पुट करेंगे तो केवल क्या आया b आ गया। अब हम आते हैं RHL यानी राइट हैंड लिमिट के ऊपर, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी x की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर गिवन है, इस फंक्शन में cos x। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा cos x व्हेन x टेंड्स टू 0 प्लस h देन h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, cos h पुट करेंगे यहाँ पर 0 प्लस h यानी h हो गया cos h, h की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या आई 1 आ गई। f ऑफ 0 यानी इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू क्या है इक्वल टू 0 भी है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1। फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी के लिए क्या होगा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 होगा, यानी तीनों इक्वल होंगी। तो यहाँ से b इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, यानी b की वैल्यू क्या आई यहाँ पर 1 आ गई, और इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं a प्लस बी। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आया था a प्लस बी इज इक्वल टू 4, और यहाँ से आ गया b इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, यानी fx इज कंटिन्यूअस एट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 1। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।